हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे। गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक ऐसे लेकर आई हूँ। बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मैम इस टॉपिक पर एक ऐसे बनाइए जल्दी से जल्दी, तो उसी को देखते हुए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे अपना सपोर्ट दें। देखिए, मैं आपकी ही डिमांड पर आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करती हूँ। तो मेरा जो चैनल है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। किसी भी एजुकेशन फील्ड में, किसी भी नेशनल लेवल पर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, जिसमें ऐसे, स्लोगन, पोयम, इन सब से रिलेटेड मटेरियल आपको मेरे चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक यही आपसे विनम्र निवेदन है। तो आज आपकी ही डिमांड पर मैं लेकर आई हूँ हेल्थी एयर हेल्थी प्लेनेट के ऊपर एक ऐसे। अब सबसे पहले है इसको समझना कि हेल्थी एयर मतलब स्वस्थ हवा और हेल्थी प्लेनेट मतलब स्वस्थ ग्रह। तो इसके ऊपर हमें ऐसे लिखना है कि अगर स्वस्थ ग्रह है तो स्वस्थ हवा है, स्वस्थ हवा के अंदर या स्वस्थ ग्रह है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा कि किस किस तरीके से आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में आप क्या लिखेंगे, देखिए। Environment is the nature and surrounding in which all planets, animal, humans and all other living beings live and operate. तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ऐसा नेचुरल, ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा पर्यावरण है जहाँ पर सभी पेड़ पौधे, ह्यूमंस, ऑल लिविंग बींग्स, जो भी जीवन जीते हैं वो सभी निवास करते हैं। एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। हर जीवित और निर्जीव वस्तु किससे रिलेटेड है? एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। एनवायरनमेंट प्लेज अ मेजर रोल इन गिविंग बर्थ टू अ न्यू लाइफ। तो जो पर्यावरण है वो नया जीवन देने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इन द ग्रोथ ऑफ अ लाइफ, किसी भी लाइफ को बड़ा करने में, मतलब उसका विकास करने में, सर्वाइवल ऑफ द लाइफ एंड ऑल ओवर वेल बीइंग ऑफ एनी लाइफ, और किसी भी जीवन का जीवन यापन करने में, किसी भी व्यक्ति का जीवन यापन करने में जो एनवायरनमेंट है वो अपना मेजर रोल, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट प्रोवाइड्स अस विद फ्रेश एयर डेट वी ब्रीथ। ये हमें शुद्ध हवा देता है जिसमें हम सांस लेते हैं। वाटर डेट वी ड्रिंक, जब हमें प्यास लगती है तो हमें पानी भी यहीं से मिलता है। फूड डेट वी ईट, खाना जिसे हम भूख लगने पर खाते हैं। एंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द रिसोर्सेज फॉर आवर सर्वाइवल, यहाँ तक देखें तो हर रिसोर्सेज, हर साधन हमें इससे ही प्राप्त होते हैं। वेल देयर आर मैनी प्लैनेट इन द यूनिवर्स, वैसे तो कई सारे प्लैनेट हैं पूरे ब्रह्मांड में, बट द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट कीप्स मैन इन हिज लैप। सिर्फ धरती ही एक ऐसा ग्रह है जो मनुष्य को अपनी गोद में, लैप का मतलब होता है बच्चों अपनी गोद में पालता है। अब इसी से रिलेटेड एक कोटेशन लिखी है जो कि आपके कोटेशन जो आप लिखते हैं वो आपके ऐसे से कोरिलेट करती हुई होनी चाहिए। तो आप अच्छे से अच्छी कोटेशन लिखने का प्रयास करें, क्योंकि बीच बीच में अगर आप इफेक्टिव कोटेशंस डालते हैं तो वो आपके ऐसे को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है। तो आप कैसे लिखेंगे? एवरी पर्सन, प्लेस एंड थिंग ऑन दिस प्लेनेट इज इंटरकनेक्टेड विद लव। इस प्लेनेट पर हर एक पर्सन, हर एक व्यक्ति, प्लेस हर स्थान, एंड थिंग चीजें एक दूसरे से प्यार से इंटरकनेक्ट हैं।
आई एम एट होम इन द यूनिवर्स। तो मेरा एक घर है पूरे यूनिवर्स में जो सबसे अलग है, केवल मेरा एक घर है, मैं इस ऐसे घर में निवास करता हूँ। अब आगे देखिए, अर्थ इज आवर प्लेनेट दैट एंड अ मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो जो अर्थ है वो एक ऐसा प्लेनेट है जो कि लाइफ को कंटिन्यू रखता है। हमारा जो वंश है वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। मनुष्य कब से पैदा हुआ और आज तक चलता आ रहा है, किसके द्वारा? इस ग्रह के द्वारा, जो कि हमें अपनी गोदी में पालता है। It is full of all basic resources which is necessary for us. We can say, हम कह सकते हैं that plant give us everything. We too should learn to give. मतलब प्लेनेट हमें सब कुछ देता है, हम भी तो कुछ देना सीखे। द सन गिव्स अस लाइट, सूरज हमें रोशनी देता। द एयर गिव्स अस न्यू लाइफ, और हवा नया जीवन देती। टू एरिडिकेट हंगर वी ऑल हैव फार्मिंग ऑन द अर्थ, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। तो अगर आपने ये सुना होगा, ये एक बहुत ही फेमस कह सकते हैं कि एक सॉन्ग है, एक कविता है, तो आपने सुनी होगी, तो आप उस चीज़ को इससे कोरिलेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आपको एक बार हिंदी में पढ़ के बताती हूँ कि ग्रह हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। आगे देखिए गाइज, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे ये रिक्वेस्ट है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों से ही मुझे बहुत मोटिवेट होने को मिलता है, मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। साथ ही आपको किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टुडे द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर प्लेनेट इज अटर डेंजर। लेकिन आज जो हमारा प्लेनेट है वो पूरी तरह से खतरे में जूझ रहा है। मैन हैज कंप्लीटली पोल्यूटेड दिस प्लेनेट, जो मनुष्य है फॉर हिज सेल्फिशनेस, अपने स्वार्थ के लिए इसे पूरी तरह से गंदा कर रहा है। मैन इज क्रिएटिंग वेरियस इंडस्ट्रीज फॉर हिज सेल्फिशनेस, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर विभिन्न उद्योग स्थापित कर रहा है। बिकॉज इट इज सेड दैट, क्योंकि कहा जाता है द हंगर ऑफ सेल्फिशनेस नेवर एंड, कि जो स्वार्थ की भूख होती है वो कभी समाप्त नहीं होती। ड्यू टू विच द एयर ऑफ द प्लेनेट हैज बिकम कंप्लीटली पॉइजनस लाइक स्नेक वेमन। तो इसी कारण जो पूरे प्लेनेट की जो वायु है वो जहरीली बन चुकी है। कैसे? जैसे सांप का जहर होता है। तो स्नेक वेनम का मतलब होता है सांप के जहर की तरह ये बहुत, इसकी वायु जहरीली बन चुकी है। इफ देयर इज प्योर एयर देन देयर इज अ हेल्दी प्लेनेट, अगर यहाँ प्योर हवा है तभी यहाँ पर हेल्दी प्लेनेट होगा। एट प्रेजेंट इट इज मैटर ऑफ वंडर हाउ द एयर कैन बी कंप्लीटली प्योरिफाइड। आज ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि किस तरीके से जो एयर है उसको पूरी तरह से शुद्ध किया जाए। वी ऑल हैव टू टेक स्टेप टुगेदर टू गेट द हेल्दी एयर, हमें स्वस्थ हवा पाने के लिए सबको मिलकर कदम उठाने होंगे। एंड अ हेल्दी प्लेनेट, और एक हेल्दी ग्रह पाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के समझिए, इफ एवरी पर्सन प्लांट्स ऑन अ ट्री ऑन हिज बर्थडे देन हाउ मैनी ट्रीज कैन बी अबॉर्ड विद मल्टी मिलियन नंबर प्लेनेट। अब देखिए कि अगर हर व्यक्ति अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाए तो इस संसार में कितने करोड़ों व्यक्ति हैं, तो कितने सारे पेड़ इस धरती को उग जाएंगे, कितने सारे पेड़ों का यहाँ पर आवरण होगा। तो इस तरीके से हम पर्यावरण को मुस्कुरा सकते हैं।
सेकेंड, वी हैव टू स्टॉप द फेलिंग ऑफ ट्रीज, हमें पेड़ों को काटना रोकना होगा। एंड बाय यूजिंग लेस एंड लेस प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना होगा, बिकॉज प्लास्टिक इज सच अ सब्सटेंस दैट इवन इज बर्न इट पोल्यूट्स द एयर। अगर प्लास्टिक एक ऐसा सब्सटेंस है कि अगर हम इसे जलाएं तो ये एयर पोल्यूशन करता है, और अगर मिट्टी में मिल जाए तो ये पेड़ों को उगने से रोकता है क्योंकि मृदा प्रदूषण करता है। तो इस तरीके से हमें प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना है। सो इन द एंड वी कैन से दैट इफ वी वांट हेल्थी एयर एंड हेल्थी प्लेनेट, अतः अंत में मैं कहना चाहूँगी या हम कह सकते हैं कि अगर हम हेल्थी एयर, शुद्ध हवा, स्वस्थ हवा और स्वस्थ ग्रह चाहते हैं, देन वी शुड कीप क्लीन द प्लेनेट लाइक वी कीप आवर हाउस। जिस प्रकार हम अपने घरों को साफ रखते हैं उसी तरीके से इस प्लेनेट को साफ रखना होगा। इफ द एयर ऑफ द एनवायरमेंट विल रिमेन हेल्दी, अगर इस एनवायरमेंट की जो हवा है वो शुद्ध रहेगी, आई कैन से द कंप्लीटली कॉन्फिडेंस, तो मैं ये पूरे संकल्प के साथ कह सकती हूँ दैट आवर प्लेनेट इटसेल्फ विल बी हेल्दी and we can say our home is on healthy air and a healthy planet। और जो हमारा घर होगा वो, मतलब जो हमारा घर है, हमारा घर क्या है, ये प्लेनेट, तो ये प्लेनेट पूरी तरह से शुद्ध हवा में और शुद्ध ग्रह कहलाएगा। एट लास्ट यू कैन राइट अ इम्प्रेसिव कोटेशन, वी लैंडेड ऑन दिस प्लेनेट विद विजिटिंग वीज़ा। हम इस धरती पर एक विजिटिंग वीज़ा लेकर ही आए हैं, मतलब जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, तो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। अब विजिटिंग वीज़ा कैन बी एक्सपायर्ड एट एनी टाइम, और ये विजिटिंग जो वीज़ा है ये कभी भी एक्सपायर हो सकता है, मतलब कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। सो एज लॉन्ग एज यू लिव, तो हम जितना भी जिए, लिव ऑन हेल्थी एयर, एक स्वस्थ हवा में जिए, एंड अ हेल्थी प्लेनेट, और एक स्वस्थ प्लेनेट पर जिए। तो ये आपका ऐसे था हेल्थी एयर एंड हेल्थी प्लेनेट पर। तो गाइज, अगर आपको ऐसे पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर योर फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू वांट PDF ऑफ दिस essay, अगर आपको इस essay की PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9760131277 पर इसकी जो PDF है वो केवल 15 रुपये में खरीद सकते हैं। तो 15 रुपीज़ उसका अमाउंट रखा गया है, कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, आप आसानी से इसको ले सकते हैं। तो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिशन। थैंक यू सो मच।